बॉलीवुड की एक लेजेंडरी कोरियोग्राफर और फिल्म राइटर जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और लगन के दम पर इंडस्ट्री में खास जगह बनाई। वो डांस डायरेक्टर जिन्हें बॉलीवुड की सबसे सक्सेसफुल कोरियोग्राफर के तौर पर जाना जाता है। चेहरे पे तेरे सनम लैला की है शोखियां, जिन्हें हिंदी सिनेमा की पहली महिला कोरियोग्राफर होने का गौरव हासिल हुआ और इन्होंने 40 साल के अपने करियर में 3000 से भी ज्यादा गाने कोरियोग्राफ किए। मुझको हुई न खबर, चोरी चोरी छुप छुप कर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 3 नेशनल और 8 फिल्म फेयर अवार्ड जीतकर रिकॉर्ड बनाने वाली इस फनकार ने भयंकर गरीबी से लड़कर बॉलीवुड में अपना मुकाम हासिल किया था। घर तो चलाना था। माई फादर डाइड, आई हैड माई सिस्टर्स एंड ब्रदर्स टू लुक आफ्टर, टू गो टू स्कूल, टू गेट देम मैरिड, आई हैड टू डू एवरीथिंग। तो मैंने सोचा अगर घर बैठी रहूँगी तो ये कैसा चलेगा, सो आई बिकेम अ ग्रुप डांस। क्या आपको पता है कि संघर्ष की आग में तपकर खुद को सोना बनाने वाली इस वेल नोन कोरियोग्राफर ने अपने परिवार का पेट पालने के लिए सिर्फ 3 साल की उम्र से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। और क्या आप यकीन करेंगे कि 12 साल की नन्ही उम्र में ही ये हिंदी फिल्मों की कोरियोग्राफर बन गई थीं, जिन्होंने आगे चलकर गोविंदा, शाहरुख खान, सलमान खान और श्रीदेवी माधुरी दीक्षित जैसे दिग्गज एक्टर्स को डांस की ट्रेनिंग दी और सैकड़ों फिल्मों में ऐसे सैकड़ों एक्टर्स के गाने कोरियोग्राफ किए। तो कौन थी ये महान कलाकार जिनकी वजह से फिल्म फेयर ने बेस्ट कोरियोग्राफर अवार्ड देने की शुरुआत की थी और पहली बार इन्होंने ही ये अवार्ड अपने नाम किया। कैसे इन्हें अपने भाई बहनों का पेट पालने के लिए नर्स और टेलीफोन रिसेप्शनिस्ट की भी नौकरी करनी पड़ी, फिर भी कई बार इन्हें भूखे पेट सोना पड़ा। तो आज के अपने शो में हम इस शानदार फनकार की जिंदगी की पूरी कहानी आपको बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जानी मानी कोरियोग्राफर सरोज खान की। तो आज हम आपको सरोज खान की पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी के तमाम पहलुओं से रूबरू कराएंगे। बताएंगे कि कैसे इस बेमिसाल शख्सियत ने फर्श से अर्श तक का अविश्वसनीय सफर तय किया। सरोज खान का जन्म 22 नवंबर 1948 में मुंबई में एक हिंदू परिवार में हुआ था। इनकी शुरुआती पढ़ाई भी मुंबई से ही हुई। माता पिता ने इन्हें नाम दिया निर्मला। इनके पिता का नाम था किशन चंद साधु सिंह और माता का नाम था नोनी सिंह। निर्मला से छोटी इनकी 4 बहनें थीं और एक भाई भी था। इनके पिता देश के विभाजन के बाद कराची से मुंबई आ गए थे। वैसे तो वो पहले एक अमीर बिजनेसमैन हुआ करते थे, लेकिन भारत में माता पिता ने इन्हें नाम दिया निर्मला। वैसे तो वो पहले एक अमीर बिजनेसमैन हुआ करते थे, लेकिन भारत में उन्हें नए सिरे से अपना काम शुरू करना पड़ा। उन्होंने मुंबई के माहिम पुलिस स्टेशन के पास एक चौल में एक कमरे का घर लिया और परिवार यही किराए पर रहने लगा। निर्मला जब 3 साल की थी तो इनकी माँ ने इन्हें एक दिन अपनी परछाई को देखकर हाथ हिलाते हुए देखा और उन्हें लगा कि बेटी का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। वो इन्हें डॉक्टर के पास ले गईं, पर डॉक्टर ने कहा कि घबराइए मत, आपकी बेटी को डांस का शौक है, आप इसे डांस सिखाइए या कुछ पैसे कमाना चाहती हैं तो फिल्मों में काम कराने ले जाइए, जिससे आप लोगों की इकोनॉमिक मदद भी हो सके। उस डॉक्टर ने ही अपनी जान पहचान के जरिए निर्मला को फिल्मों में बतौर चाइल्ड एक्टर कुछ काम भी दिलवा दिया।
पहली बार निर्मला को अभिनेत्री श्यामा की फिल्म नजराना में उनके बचपन का किरदार निभाने का मौका मिला, लेकिन उसकी कोई क्लिप इंटरनेट पर फिलहाल मौजूद नहीं है। साल 1951 में फिल्म बड़ी बहू में भी निर्मला को एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट अभिनेत्री निम्मी की बेटी का रोल मिला, लेकिन ये भी अब इंटरनेट पर हमें खोजने से नहीं मिला। 5 साल की उम्र में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर निर्मला की दूसरी फिल्म रही 1953 में आई आगोश, जिसमें ये उस जमाने की मशहूर चाइल्ड आर्टिस्ट बेबी नाज के साथ एक गाने में नजर आईं। इस गीत में बेबी नाज ने भगवान कृष्ण और निर्मला ने राधा का किरदार निभाया था और गीत के बोल थे बांसुरिया काहे बजाई। इसके अलावा बेबी निर्मला ने 1-2 और फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ बाल कलाकार के रोल मिलने बंद हो गए और इनके परिवार को इनके लिए काम की चिंता सताने लगी, क्योंकि मुख्य रूप से इनके पैसे से ही पूरे परिवार का खर्च चलता था। ऐसे में घर की जिम्मेदारियां उठाने के लिए इन्होंने 6 महीने तक बकायदा नर्सिंग की ट्रेनिंग भी ली और फिर मुंबई के ही एक अस्पताल में एज अ नर्स नौकरी करने लगी, लेकिन वहाँ पैसे बहुत कम मिलते थे, तो इन्होंने टाइपराइटिंग और शॉर्ट हैंड का कोर्स किया और मुंबई की ही एक कंपनी में टेलीफोन रिसेप्शनिस्ट की हैसियत से भी नौकरी की। साथ में निर्मला ने कुछ वक्त तक मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर भी काम किया, पर चूंकि निर्मला डांस बहुत बढ़िया करती थी, तो इन्हें किसी की सलाह पर ग्रुप डांसर का काम मिल गया। गरीबी से परेशान 10 साल की बच्ची ने साल 1958 में आई फिल्म हावड़ा ब्रिज में पहली बार ग्रुप डांसर के तौर पर काम किया। साल 1963 में आई फिल्म ताजमहल की मशहूर कव्वाली चांद का बदन में ये मीनू मुमताज के बगल में बैठी भी नजर आईं। मगर इसी दौरान निर्मला के पिता की मौत हो गई और परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। घर में स्थिति इतनी खराब हो गई कि एक वक्त का खाना जुटाना भी भारी पड़ने लगा। बहुत बार तो इनकी माँ इन्हें और इनके भाई बहनों को ये कहकर बहला फुसला दिया करती थी कि चूल्हे पर बर्तन चढ़ा दिया है, जैसे ही खाना पक जाएगा बुला लूंगी, तुम लोग फिलहाल सो जाओ। निर्मला के घर के पास में एक मलयाली भजिया वाला अपना ठेला लगाता था। बताते हैं कि उससे जब इन बच्चों को भूखा नहीं देखा जाता तो शाम को वो अपनी बची हुई भजिया इनकी माँ को देकर चला जाता था, जिसे खाकर इनके परिवार ने कई दिनों तक गुजारा किया। तो साथ ही निर्मला फिल्मों की शूटिंग के दौरान वहाँ के लोगों से उधार मांगकर भी पैसे लाया करती थीं, जिससे 2-4 दिन के खाने का इंतजाम हो सके। बताते हैं कि एक बार निर्मला ने शशि कपूर साहब से भी 200 रुपए उधार लिए थे। उसी दौर में साउथ इंडिया फिल्मों के मशहूर डांस गुरु सोहन लाल और हीरा लाल ब्रदर्स बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में भी काम करने पहुंचे। भाइयों की ये जोड़ी फ्लैट नंबर 9 नाम की एक फिल्म में डांस मास्टर की हैसियत से काम कर रही थी। इसी फिल्म के एक गाने में निर्मला भी हेलन के पीछे ग्रुप में डांस परफॉर्म कर रही थीं। मास्टर सोहन लाल इसमें निर्मला की डांस लर्निंग कैपेसिटी देखकर दंग रह गए और तुरंत 11 साल की निर्मला को अपना असिस्टेंट बना लिया। मास्टर सोहन लाल की असिस्टेंट के तौर पर निर्मला को सबसे पहले वैजयंती माला को डांस सिखाने का मौका मिला। वो फिल्म थी कॉलेज गर्ल। शुरू में तो वैजयंती माला को यकीन ही नहीं हुआ कि उन्हें 12 साल की उम्र की एक लड़की से डांस सीखना होगा। वो थोड़ी नाराज भी हुई, लेकिन फिर इनके टैलेंट को देखकर डांस सीखने को राजी हो गईं और यहीं से निर्मला फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के बीच मशहूर हो गईं। फिर तो निर्मला ने कई बड़ी फिल्मों में असिस्टेंट डांस मास्टर की हैसियत से काम किया। एक बार मास्टर सोहन लाल को राज कपूर की फिल्म संगम के एक गाने की कोरियोग्राफी के लिए यूनिट के साथ यूरोप जाना पड़ा, लेकिन इसी दौरान वो दिल ही तो है नाम की एक और फिल्म के लिए भी कोरियोग्राफी कर रहे थे। तो अब इस फिल्म के डायरेक्टर PL
संतोषी और प्रोड्यूसर ने निर्मला से कहा कि तुम्हें बहुत जल्दी में हमारी फिल्म का एक गाना तैयार करना होगा और चूंकि सोहन लाल विदेश चले गए हैं तो तुम्हें अकेले ही इसकी कोरियोग्राफी संभालनी होगी। पहले तो निर्मला काफी डर गईं, लेकिन फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ वो गाना कोरियोग्राफ किया। उस गीत के बोल थे, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, और ये गीत सुपरहिट साबित हुआ। मास्टर सोहन लाल के संपर्क में आने के बाद निर्मला ने अपना नाम बदलकर सरोज रख लिया था। हालांकि सरोज खान वो बाद में बनी, जिसके पीछे अलग कहानी है। मास्टर सोहन लाल के साथ ही हमेशा वक्त गुजारने की वजह से निर्मला और सरोज उनकी शख्सियत से काफी प्रभावित होने लगी थीं। हालांकि तब सरोज को पता नहीं था कि मास्टर सोहन लाल पहले से शादीशुदा हैं। सरोज उनसे प्यार कर बैठी। सोहन लाल को भी इससे कोई एतराज नहीं था और अचानक इन दोनों ने साल 1961 में शादी कर ली। तब इनकी उम्र सिर्फ 13 साल थी और सोहन लाल इनसे उम्र में काफी बड़े थे। आप 13 साल की थी और मास्टर जी 43 years old. Because of his dance, I became crazy about him. बाद में सरोज को पता चला कि सोहन लाल की पत्नी और 4 बच्चे भी हैं, पर अफसोस के अलावा इस 13 साल की नाबालिग बच्ची के पास कोई और चारा नहीं था, क्योंकि ये काम के लिए भी उन्हीं पर निर्भर थीं। शादी के बाद सरोज के 3 बच्चे हुए, बेटा राजू, एक बेटी जिसकी मौत हो गई और फिर एक और बेटी हुई कुक्कू। इस तरह 17 साल की उम्र तक सरोज 3 बच्चों की मां भी बन चुकी थीं। लेकिन सिर्फ 4 साल बाद ही 1965 में मास्टर सोहन लाल से सरोज का रिश्ता टूट गया। बताते हैं कि सोहन लाल ने सरोज के बच्चों को अपना सरनेम देने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो पहली पत्नी की तरफ से कोई पंगा नहीं चाहते थे। ऐसे में सरोज पहले खूब रोईं, फिर अपने बच्चों को लेकर पति से अलग हो गईं। हालांकि प्रोफेशनली ये एक दूसरे के साथ काम करते रहे, क्योंकि न चाहते हुए भी ये सरोज की मजबूरी थी। लेकिन फिर बतौर इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफर सरोज खान को अपनी पहली फिल्म मिली, गीता मेरा नाम। साधना ने जब फिल्म डायरेक्शन में कदम रखा और अपनी पहली फिल्म बनाई तो इसमें कोरियोग्राफी करने के लिए सरोज को इनवाइट किया, पर सरोज ने ये कहते हुए मना कर दिया कि इनके पास कोरियोग्राफर एसोसिएशन का कार्ड नहीं है। ऐसे में साधना ने अपने पैसों से सरोज के लिए कार्ड बनवाया और इनसे काम करवाया। फिल्म गीता मेरा नाम सफल रही और इसके गीतों की कोरियोग्राफी को भी काफी पसंद किया गया। सरोज की बाकी फिल्मों की चर्चा करें उससे पहले चलिए इनकी आगे की निजी जिंदगी के बारे में भी बताते चलें। पहले पति से अलग होने के 10 साल बाद सरोज की मुलाकात सरदार रोशन खान नाम के एक पठान बिजनेसमैन से हुई। ये भी पहले से शादीशुदा थे, लेकिन इनकी पहली पत्नी की मौत हो चुकी थी और इनकी 2 बेटियां भी थीं। उनके प्रपोज करने पर सरोज इस शर्त पर रोशन खान से शादी करने के लिए तैयार हुई कि शादी के बाद सरोज खान के दोनों बच्चों को वो लीगली अपना नाम देंगे। रोशन खान मान गए और इस तरह सरोज खान के बेटे राजू बन गए राजू खान, जो कि आज एक बहुत बड़े कोरियोग्राफर हैं। यानी अपनी दूसरी शादी के बाद ही निर्मला और सरोज ने अपना नाम बदलकर सरोज खान रख लिया था। रोशन खान से भी सरोज खान को एक बेटी हुई, लेकिन फिर रोशन खान की मौत हो गई। सरोज खान ने उनकी दोनों बेटियों का ख्याल रखा और उनकी परवरिश भी की। सरोज खान के करियर की बात करें तो गीता मेरा नाम के बाद सरोज खान ने कई फिल्मों में एज अ कोरियोग्राफर काम किया, मगर जब सुभाष घई ने साल 1983 की अपनी फिल्म हीरो में इन्हें कोरियोग्राफी करने का मौका दिया तो वहां से वास्तव में सरोज खान को शोहरत मिलनी शुरू हुई। इस फिल्म के बाद तो सरोज खान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिल्म इंडस्ट्री में सरोज खान के नाम का डंका उस वक्त बजा जब इन्होंने तेजाब फिल्म का फेमस ट्रैक 1 2 3 माधुरी दीक्षित के लिए कोरियोग्राफ किया। उसके बाद तो हर कोई सरोज खान से ही अपने फिल्म के गाने कोरियोग्राफ कराना चाहता था।
बात अगर फिल्म फेयर अवार्ड्स की करें तो 1989 में फिल्म तेजाब के गाने 1, 2, 3 के बाद साल 1990 में फिल्म चालबाज के गाने ना जाने कहां से आई है के लिए इन्हें ये अवार्ड हासिल हुआ। इसके बाद साल 1991 में फिल्म सैलाब के गाने हमको आजकल है इंतजार के लिए भी इन्हें फिल्म फेयर मिला। 1993 की फिल्म बेटा के लिए इनको अगला अवार्ड मिला। गाना था धक धक करने लगा। इसके बाद साल 1994 में फिल्म खलनायक के लिए भी सरोज खान को ही फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। हम दिल दे चुके सनम फिल्म आई साल 2000 में, जिसमें एक गाने ने फिर समा बांधा और सरोज खान को एक बार फिर इसके लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। साल 2003 की फिल्म देवदास के सुपरहिट गीत डोला रे डोला के लिए सरोज को अगला फिल्म फेयर अवार्ड मिला। साल 2008 की फिल्म गुरु के गाने बरसो रे मेघा के लिए सरोज खान को एक बार फिर बेस्ट कोरियोग्राफी का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इस तरह रिकॉर्ड 8 बार सरोज खान फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम करने में सफल रहीं, जितनी बार किसी और कोरियोग्राफर को ये हासिल नहीं हुआ। तो वहीं आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि सरोज खान का गीत 1, 2, 3 देखकर ही फिल्म फेयर ने बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड देना शुरू किया था। उससे पहले फिल्म फेयर कोरियोग्राफी में कोई अवार्ड नहीं देता था। इस तरह फिल्म फेयर का पहला बेस्ट कोरियोग्राफर अवार्ड जीतने वाली सरोज खान बनी थी। फिल्म फेयर के अलावा भी और ढेरों अवार्ड सरोज खान को मिले। साल 2006 में तमिल फिल्म श्रृंगारम के लिए इन्हें कोरियोग्राफी का नेशनल अवार्ड हासिल हुआ। इससे पहले देवदास के डोला रे सॉन्ग के लिए भी इन्हें नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका था। वहीं साल 2008 में जब वी मेट फिल्म के गाने ये इश्क हाय के लिए भी सरोज खान को नेशनल अवार्ड दिया गया था। सरोज खान ने टीवी पर भी कई डांस शोज होस्ट किए। इंडिया की लिविंग लेजेंड सबकी चाहेगी सरोज खान। इसके अलावा देश भर के कई शहरों में सरोज खान की डांस एकेडमी चलती है। देश के बाहर हॉलैंड में भी सरोज खान का एक डांस स्कूल है। सरोज खान की एक और बड़ी प्रतिभा के बारे में शायद ही आप जानते होंगे। दरअसल इन्होंने दर्जनों फिल्मों की कहानियां लिखी हैं, जिनमें से कुछ तो बड़े हिट रहे। इनकी लिखी पहली फिल्म थी साल 1990 में आई वीरू दादा, जिसमें धर्मेंद्र ने काम किया था। सरोज खान की लिखी दूसरी फिल्म थी खिलाड़ी, जिसमें अक्षय कुमार, दीपक तिजोरी और आयशा जुल्का जैसी बड़ी स्टार कास्ट थी और ये फिल्म भी एक बहुत बड़ी हिट थी। इसके अलावा सरोज खान ने हम हैं बेमिसाल, नजर के सामने, छोटे सरकार, दिल तेरा दीवाना, दावा, जज मुजरिम, भाई भाई और होते होते प्यार हो गया नाम की तमाम फिल्मों की कहानियां लिखी। हालांकि फिल्मों में कहानी के लिए इनका नाम सरोज खान ना लिखकर एस खान लिखा जाता था। कई साल लंबे चले अपने करियर में सरोज खान ने हर उस मुकाम को हासिल किया जिसका ख्वाब कोई भी कोरियोग्राफर देखता है। सरोज खान से डांस की तालीम लेने वाले खुद को बेहद खुशनसीब मानते थे, जिसमें माधुरी दीक्षित और गोविंदा तो इनके बहुत बड़े फैन थे। सरोज खान के डांस स्टेप्स ने करोड़ों लोगों के कदम थिरकने पर मजबूर कर दिए और इनकी कला ने लाखों यंगस्टर्स को इंस्पायर किया।
एक चाइल्ड स्टार से ग्रुप डांसर से असिस्टेंट, इस इंडस्ट्री में बहुत मुश्किल था। 3 जुलाई 2020 को 71 साल की उम्र में सरोज खान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और इसी के साथ एक दिव्य पर्सनालिटी अपनी कला को समेटे हमें छोड़कर चली गई, लेकिन अपने पीछे छोड़ गई बेमिसाल गीतों और नृत्य का खजाना। इनके हुनर और इनकी प्रतिभा को हमेशा याद किया जाएगा। ये बेमिसाल कलाकार हमेशा अपने चाहने वालों के दिलों में जिंदा रहेंगी। हम जब जब इनके कोरियोग्राफ किए हुए डांसिंग सॉन्ग्स को देखेंगे, इन्हें याद कर दिल से सलाम करेंगे। मुझको हुई न खबर, चोरी चोरी छुप छुप कर। सरोज खान भले ही अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन इनकी डांसिंग स्टाइल ने ढेरों सुपरहिट फिल्मों के जरिए लोगों की यादों में इन्हें अमर कर दिया है। सरोज खान महज एक डांस मास्टर ही नहीं रही, बल्कि ये कईयों के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी हैं और हमेशा रहेंगी। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो YouTube के थैंक्स बटन के जरिए हमें डोनेट भी कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में किसी और कलाकार की जिंदगी से रूबरू कराती कहानी के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। फिलहाल श्वेता जया को